So, good morning, class. Now we are moving on to the second lecture of the Unit 4. In the previous lecture, we discussed what is interview, what are the skills required to be successful in interview process, how many types of interviews are there, and how to prepare for the interviews. Like I have already discussed in the selection process, there are certain steps involved like written test, like GD, and then finally PI. So today's lecture is concerned about the group discussion. Now, whenever you qualify the preliminary written test, the successful candidates are asked to participate in the group discussion. So what is this group discussion all about? Group discussion is a forum where people sit together and discuss the issue administered to them with the common objective of discussing it in a wholesome way. ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं और उनको जो टॉपिक दिया जाता है उस पर संपूर्ण परिचर्चा करते हैं. आई एम यूजिंग द वर्ड संपूर्ण परिचर्चा. स्टूडेंट यूज टू आस्क कि जीडी में फेवर में बोलना चाहिए या अगेंस्ट में बोलना चाहिए. सो जीडी इज़ नॉट अ डिबेट. डिबेट में यू गो फॉर फेवर, यू गो फॉर अगेंस्ट. The purpose of GD is to discuss the issue, that discuss the problem in a wholesome way, किसी भी टॉपिक पे. Like women empowerment in India. So if we are talking about women empowerment in India, so we'll have to discuss it in a wholesome way. In certain aspects, women are empowered. In certain aspects, women are not empowered. And what are the fields where women are empowered, and what are the regions that they are empowered? If the women we think are not empowered in certain area, in certain field, so what is the reason behind that, and how to uplift the women in those areas. So the purpose of the GD is to provide a wholesome solution. ठीक है. तो GD एक ऐसा फोरम है जहाँ लोग बैठते हैं और उनको जो टॉपिक दिया जाता है उस पर वो संपूर्ण तरीके से परिचर्चा करते हैं. और GD के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के कुछ गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट उनको आप ग्रुप में डाल दिए तो बहुत शाई हो जाते हैं. दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन द ग्रुप. और वहीं कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं, अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेते हैं. तो जब हम कहीं नौकरी के लिए जा रहे होते हैं तो हमको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जिसके व्यक्तित्व में टीम में काम करने की एबिलिटी हो, लोगों को अपनी बातों से कन्विंस कर पाए, उसके पास वाइब्रेंट आइडियाज़ हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल हो, ग्रुप को नेतृत्व करने की क्षमता हो. तो ये सारे पहलुओं का मूल्यांकन जो है वो एक ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से बड़ा ईजिली हो जाता है. सो लेट अस डिस्कस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GD आर देयर. GD को हम लोग 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं. कुछ जो नॉर्मली सिलेक्शन प्रोसेस में जिसमें आप लोग अपीयर होंगे उसमें GD जो है टॉपिक बेस्ड GD होता है और इसमें किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा. लाइक इकोनॉमिक्स से दिया जा सकता है, लाइक सोशल इश्यूज़ दिए जा सकते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इस पे बोला जा सकता है. ठीक है, डाउरी इज़ अ बेन फॉर द सोसाइटी, अभिशाप है सोसाइटी के लिए. पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं. शुड देयर बी सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पॉलिटिशियंस. स्पोर्ट्स से हो सकता है, फिल्म से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है. साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. ठीक है, स्मार्ट सिटी पे हो सकता है. ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष से रिलेटेड कोई टॉपिक दे दिया जाएगा. और जो अच्छे स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी देते हैं. द पर्पज़ ऑफ गिविंग द एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इज़ टू चेक द क्रिएटिविटी ऑफ द कैंडिडेट, कि वो कैंडिडेट किसी भी टॉपिक पे कितना क्रिएटिवली बोल सकता है. फॉर एग्जांपल, रेड इज़ बेटर दैन ग्रीन. तो यू हैव टू जस्टिफाई इन व्हाट वेज रेड इज़ बेटर दैन ग्रीन और इन व्हाट वे ग्रीन इज़ बेटर दैन रेड. और बोथ आर इम्पॉर्टेंट. जैसा आपका आइडियोलॉजी होगा, जैसा आपका क्रिएटिव माइंडसेट होगा, आप उसके अकॉर्डिंगली आइडियाज़ जनरेट करके बता सकते हैं. फिर GD के दूसरा तरीका केस बेस्ड या केस स्टडीज़. क्या होता है कभी कभी कि कैंडिडेट्स अपने से 100-200 टॉपिक पढ़ के आता है और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको जो टॉपिक मिला उसके बारे में उसको पहले से कोई जानकारी नहीं होती है. तो अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी वो उस टॉपिक पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है. तो कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया जाता है.
वो स्टूडेंट उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर आपस में उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस पे चर्चा करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड केस बेस्ड जीडी या केस स्टडी। और तीसरा तरीका होता है कि जीडी वाले दिन अखबार का कोई भी आर्टिकल कॉपी सारे कैंडिडेट्स को दे दिया जाता है एंड दे आर देन आस्क्ड टू डिस्कस ऑन दैट न्यूज़ आर्टिकल्स ऑन दैट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एक जीडी को जब कंडक्ट कराना होता है तो उसकी व्यवस्था कैसे होती है, कैसे उसका संचालन होता है, कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाता है। तो नॉर्मली एक जीडी में 10 से 12 कैंडिडेट होने चाहिए ताकि सबको बोलने का मौका मिले। ठीक है, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है या तो वो सर्कुलर होगा या सेमी सर्कुलर होगा। वो इसलिए होता है ताकि जब हम सर्कुलर फॉर्मेट में बैठेंगे तो हम एक दूसरे को फेस कर पाएंगे, या सेमी सर्कल में बैठेंगे तो एक दूसरे को देख पाएंगे, फेस कर पाएंगे, तब वो प्रॉपर इंटरैक्टिव तरीके से जीडी हो पाएगा। और नॉर्मली एक जीडी के लिए जो समय दिया जाता है वो 15 से 20 मिनट। अगर 20 मिनट है और 10 लोग हैं तो ऑन एन एवरेज हर कैंडिडेट को बोलने के लिए 20 मिनट का अवसर मिलता है। ठीक है, और एड्रेसिंग बाय द ग्रुप मेंबर्स, जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको कौन एड्रेस करेगा, जो ऑब्जर्वर होता है वो एड्रेस करेगा। ठीक है, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। सो वेलकम टू दिस ग्रुप डिस्कशन सेशन एंड आई एम सच एंड सच एंड द टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू हैव फॉर द डिस्कशन इज दिस एंड दिस। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ द टॉपिक, जनरली टॉपिक जो जीडी के लिए दिया जाता है वो 10-15 मिनट पहले आपको बता दिया जाएगा ताकि आपके पास समय रहे पर्याप्त उस पर अपने आइडियाज़ को रिकलेक्ट करने का। या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं वो संभावित टॉपिक को पहले ही कैंडिडेट्स के पास भेज देते हैं और वो उस टॉपिक को पहले से प्रिपेयर करके आते हैं। स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द जीडी, इट शुड बी बाय एनी ग्रुप मेंबर। जीडी की शुरुआत, देखिए कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि जो शुरुआत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। जो अच्छे से बोलेगा, जो क्वालिटेटिव आइडियाज़ देगा, जो कन्विंसिंग तरीके से बोलेगा, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, जो क्लैरिटी के साथ बोलेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन यदि जो टॉपिक आपको दिया गया है उस टॉपिक के बारे में आपके पास जानकारी है एंड यू आर हैविंग गुड नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, तो आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, लेना चाहिए। तो बी द इनिशिएटर। और स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। एब्रप्टली शुरू नहीं करेंगे, उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए तब अपनी बातों को रखेंगे। और उसी तरीके से जब जीडी को एंड करना होगा तो वो एंडिंग हमारा नहीं होना चाहिए। डिस्कशन के दौरान किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई और क्या सहमति बनी ये बताना चाहिए एंड करते समय जीडी को। तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग द जीडी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू बी प्लेड बाय दी एनी ग्रुप मेंबर हु इज़ डूइंग सो। अब जो आपका मैंने बोला था कि आपका सिलेक्शन या आपको किस आधार पर मूल्यांकन किया जाए, आपके अंदर क्या चेक किया जा रहा है, तो व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इन जीडी। तो पहली चीज़ है वो कंटेंट। कंटेंट तो इम्पॉर्टेंट ही है। यदि आप जो बोल रहे हैं वो सतही ज्ञान वाला है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कंटेंट शुड बी क्वालिटेटिव एंड फैक्चुअल। जो आप बोलें वो तथ्यपरक हो, गहराई के साथ बोलें और एनालिटिकल तरीके से बोलें। किसी भी टॉपिक पे पक्षपातपूर्ण तरीका अपना करके उसमें एक तरफा राय नहीं देना चाहिए। ठीक है, सो कंटेंट शुड बी क्वालिटेटिव एंड फैक्चुअल। दूसरा आपका जो मूल्यांकन है कि वो आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़, हाउ वेल यू आर एबल टू कन्विंस अदर्स विथ योर आइडियाज़। तो आपके कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, कन्विंसिंग होना चाहिए। तीसरा जो मूल्यांकन होना है कि ग्रुप में हमारा बिहेवियर कैसा है, मैं एग्रेसिव हूँ, टिमिड हूँ, शाई हूँ, या दूसरों को बोलने का मौका दे रहा हूँ, दूसरों ग्रुप में मेरा जो रोल है वो मोटिवेटर का है। यदि कोई इशू आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, लोग आपस में बहस करने लग रहे हैं, तो क्या मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ, इंटरवीन करके डिस्कशन को प्रॉपर ट्रैक पे ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रहा हूँ। तो ग्रुप में मेरा बिहेवियर कैसा है, सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है, एग्रेसिव है, कैसा है। तो जो पॉजिटिव ट्रेट होता है वो सपोर्टिव कोऑपरेटिव होता है। और चौथा मेरा जो मूल्यांकन होगा कि मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता कैसा है, एम आई एबल टू लीड द ग्रुप और नॉट, एम आई एबल टू कम्युनिकेट विथ अदर पर्सन और नॉट, एम आई एबल टू मोटिवेट पीपल और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। तो 4 पैरामीटर पे हमारा मूल्यांकन है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारे पैरामीटर में उम्दा आएँ। यदि कंटेंट बहुत अच्छा है तो ग्रुप बिहेवियर वगैरह थोड़ा बहुत 19-20 से तो चल जाएगा। लेकिन कंटेंट अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल वीक है,
चुपचाप बैठे हुए हैं, शर्मा रहे हैं, अपने मौके का इंतज़ार कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सब में कुछ ना कुछ चारों पैरामीटर्स में हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस तो ज़रूर ही देना है। अब बात आती है कि अपने जीडी में कैसे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। तो जीडी में यू हैव टू जनरेट आइडियाज़। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। टॉपिक मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि विमेन एम्पावरमेंट के क्या मायने हैं, भारत में किस किस क्षेत्र में वुमेन एम्पावरमेंट है, किस हद तक है, और अगर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये जानकारी आपको कहाँ से आएगी? ये जानकारी आएगी द मोर यू रीड, द मोर यू वॉच न्यूज़ चैनल, अखबार पढ़ने से, मैगजीन पढ़ने से, न्यूज़ देखने से। तो यू हैव टू बिल्ड योर नॉलेज बेस, क्योंकि जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप चुपचाप जीडी में बैठेंगे एंड नोबडी इज़ गोइंग टू हियर यू। सो बिल्ड योर नॉलेज बेस, रीड अ लॉट, वॉच द न्यूज़पेपर अ लॉट, ठीक है। फिर बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100-200 टॉपिक पढ़े हुए हैं, लेकिन जो टॉपिक आया वो मेरे समझ से परे, उस टॉपिक के बारे में पहले से मुझे कोई आइडिया नहीं। तो किसी न किसी हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। कैसे बोला जा सकता है? एक तरीका होता है KWA। KWA का मतलब होता है कीवर्ड एनालिसिस, यानी कि आप उस टॉपिक के शब्दावली पे ध्यान दीजिए और उसके जो मुख्य शब्द हैं उस पर यदि हम फोकस करेंगे तो कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट होगा। देखिए 20 मिनट के जीडी में सबको बोलने के लिए 2-3 मिनट ही मिलेगा। 2-3 मिनट तक अपनी बात को कहने के लिए अगर मेरे पास 7-8 पॉइंट है तो पर्याप्त है। उसको अपनी भाषा में हम कन्विंसिंग तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यदि कोई अनजाना सा टॉपिक है तो उसके हेडिंग्स में जाइए, कीवर्ड एनालिसिस, और उसका एनालिसिस कीजिए उसके। और जैसे मान लीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्पावरमेंट होता क्या है, उसका कारण क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। क्या क्या मेन पॉइंट है? साइंस। तो आप साइंस से क्या तात्पर्य है आपका? वाई द टॉपिक इज सेइंग इट इज़ अ गुड सर्वेंट। गुड सर्वेंट मतलब सर्वेंट वो अच्छा होता है जो आपके आदेश का पालन करता है, आपको सेवाएं देता है। तो जब तक साइंस आपके नियंत्रण में है वो आपके आज्ञा का पालन करेगा, आपको बेनिफिट देगा। लेकिन जब वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आपको लिथार्जिक बना देगा, आपको कंट्रोल करने लगेगा, तो वो एक बैड मास्टर हो जाएगा। तो कीवर्ड एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि उसके शब्दावली पे यदि हम फोकस करेंगे और फिर उसके कॉज, इफ़ेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के पैमाने पे सोचेंगे तो हमारे पास 7-8 पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है VAP। वी का मतलब व्यू पॉइंट ऑफ द अफेक्टेड पार्टीज़। जो भी टॉपिक है, हर टॉपिक से कोई ना कोई व्यक्ति प्रभावित होता ही है, कुछ ना कुछ ग्रुप ऑफ लोग प्रभावित होते ही हैं। तो जो उस टॉपिक से प्रभावित होने वाले लोग हैं उनका क्या नज़रिया है, उनका क्या नज़रिया होगा, उस नज़रिए से सोचेंगे तो बोला जा सकता है। विमेन एम्पावरमेंट पे हम बात कर रहे हैं, तो इस टॉपिक से प्रभावित होने वाले कौन लोग हैं? वो महिला। तो आप सोचिए उस महिला का क्या नज़रिया होगा सशक्तिकरण के प्रति, उसको क्या लाभ होगा, सशक्त नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा, इससे ऐसे सोचिए, पॉइंट मिलेगा। उस महिला के अलावा परिवार प्रभावित हो सकता है सशक्तिकरण से, तो उस परिवार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या नज़रिया होगा, समाज का क्या नज़रिया होगा, देश का क्या नज़रिया होगा। तो हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ लोग जो होंगे वो प्रभावित होते होंगे, तो उनके नज़रिए से सोचेंगे तो हमारे पास उस टॉपिक पे पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए तमाम सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तीसरा तरीका है SPELT। एस मतलब सोशियोलॉजिकल, सोशल पहलू। किसी भी टॉपिक का सामाजिक पहलू क्या है, व्हाट इज़ द सोशल एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक। तो सामाजिक नज़रिए से सोचिए, आपको आइडिया मिलेगा। P फॉर पॉलिटिकल, राजनीतिक नज़रिए से सोचिए, आपको आइडिया मिलेगा। E से इकोनॉमिक, उस टॉपिक का आर्थिक पहलू क्या है। महिला वही सशक्त होती है जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रही है, अपना जीविका खुद चला रही है। तो आर्थिक पहलू क्या है किसी भी टॉपिक का। लीगल, L फॉर लीगल, उस टॉपिक का लीगल पर कानूनी पहलू क्या है। और तकनीकी, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, और टेक्नोलॉजिकल पहलू क्या है।
तो SPELT के नज़रिए से उस टॉपिक को एनालाइज अगर करेंगे, कॉज, इफेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो हमको फिर 7-8 पॉइंट मिलेंगे। तो अगर हम ये मान के चलें कि 5 पॉइंट यहाँ से, 5 पॉइंट यहाँ से, 5 पॉइंट यहाँ से, तो 5 × 3 15 पॉइंट्स हमारे पास बोलने के लिए हो जाएंगे। तो ये कहना कि नया टॉपिक था और हम बोल नहीं पाए, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यदि हम ये 3 तरीका अपनाएं। फिर इम्प्रूविंग पार्टिसिपेशन इन जीडी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कैसे अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे? नोबडी इज़ गोइंग टू इन्वाइट यू इन द जीडी, you have to take your own initiative. Fine? Like if you are waiting to participate in the GD, nobody is going to invite you. You have to take your own initiative. So you have to take your own initiative. अब अपने मौके का तलाश कैसे करें? How to enter in the discussion. आप ध्यान दीजिए, जब भी कोई आपसे पहले वाला स्पीकर है बोलने जा रहा हो तो उसकी बात को ध्यान से सुनिए, और जैसे ही वो अपनी बात को कंप्लीट करने जा रहा हो तो आप उसकी बात को सपोर्ट करते हुए या उसकी बात का अपोज करते हुए आप जीडी में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर एक्स बोल रहे हैं, तो जैसे ही वो अपनी बात को कंप्लीट करने जाएंगे तो आप बोल सकते हैं, मिस्टर एक्स, आई टोटली एग्री विथ यू, यस आई डू एग्री दैट वीमेन आर एम्पावर्ड इन इंडिया, या मिस्टर एक्स, आई डोंट एग्री विथ यू बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी देयर आर सर्टन रीजन्स विच ऑन द बेसिस ऑफ विच आई कैन से दैट वीमेन आर नॉट एम्पावर्ड इन इंडिया। ठीक है? और अपनी बात को थोड़ा सा ऑडिबल वॉइस में, देखिए जो धीरे धीरे बोलेगा उसको कोई सुनेगा नहीं। सो बी ऑडिबल, बी असर्टिव एंड हैव द पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स इन योर वॉइस। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत बोलना हो वहाँ पे अपने आप को एम्फेसाइज करिए। ठीक है? दूसरों की बात को सुनते समय आपको थोड़ा सा कंसिडरेट होना पड़ेगा। बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। सिर्फ बोलने वाला ही सेलेक्ट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। जब आपके बोलने की बारी आए तब आप बोलिए, लेकिन जब कोई दूसरा बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आपको उसका आर्गुमेंट का सपोर्टिव आर्गुमेंट या काउंटर आर्गुमेंट देने में दिक्कत होगा। ठीक है? सो improve your participation by being active participant in the GD. Nobody is going to invite, आपको अपने मौके को खुद तलाश करना होगा। Now, while having the group discussion, our body language plays a very important role. हमारा बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, जो पोलाइट हो। एक्साइटेड होकर के मेज़ पे हाथ थपथपाना, उंगली दिखा के बात करना, एकदम नज़दीक में आकर के अपनी बातों को रखना, किसी को एग्रेसिवली एड्रेस करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, थ्रेटनिंग बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करना, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। My body language should be formal, should be professional, should be encouraging, should be polite. So maintain proper eye contact. कुछ लोग होते हैं बहुत जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो छत की तरफ देख करके या फ्लोर की तरफ देख करके बात करते हैं, पंखे की तरफ देख के बात करते हैं, तो इट मीन्स यू आर नॉट कनेक्टिंग विद द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो यू हैव टू एक दूसरे को देख कर, जैसे परिचर्चा होता है वैसे आपको चर्चा करना है। सो मेंटेन प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, सिट स्ट्रेट अप इन द चेयर। ठीक है? डोंट पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स, डू नॉट शो एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, मेज थपथपाना, गुस्से में कांपना, समथिंग लाइक दैट। किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है। यदि आपको किसी की बात से सहमत नहीं है या आपकी कोई बात को काट रहा है तो आप पोलाइट होकर के उसको जवाब दीजिए, मिस्टर एक्स, लेट मी फिनिश माई व्यू, देन यू कैन हैव योर पॉइंट, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट द डिस्कशन। Okay, you might be right, but what I am saying is such and such thing. तो ऐसे करके अपनी बातों को आप सलीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्ले एक्टिव लिसनिंग पोस्चर बाय नोडिंग। यदि कोई बोल रहा होता है तो आप नोडिंग वगैरह करिए, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ आप उसकी बातों को सुन रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको रिगार्ड कर रहे हैं। ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जीडी। नाउ व्हाट आर द पॉजिटिव ट्रेट्स इन द जीडी? जीडी में पार्टिसिपेट करना है तो हमारे व्यक्तित्व में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट पर्सनालिटी। तो जो हमारा व्यक्तित्व हो, पर्सनालिटी हो, उसमें स्मार्टनेस हो। स्मार्टनेस डज नॉट मीन दैट आई शुड बी वेयरिंग एक्सपेंसिव क्लोथ। स्मार्टनेस मीन्स माई प्रेजेंस ऑफ माइंड आई शुड बी रिस्पॉन्सिव, चीयरफुलनेस हो, एंथुसियाज्म हो, उत्साही दिखें, चीज़ों को सीखने की, जानने की उत्सुकता हो, तो कीननेस हो, क्यूरियोसिटी हो, और पार्टिसिपेशन सहभागिता हो। माई कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए? वो फ्लुएंट हो,
लड़खड़ा करके हिचक करके ना बोलें, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स हो, वट एवर आई एम सेइंग इट शुड बी ईजिली अंडरस्टूड बाई पीपल, देयर आई शुड नॉट बी फम्बलिंग, और वट एवर आई एम सेइंग, वट एवर आई एम कम्युनिकेटिंग, इट शुड बी लॉजिकल, कोहरेंट, एक बात दूसरे बात से कोहरेंट हो, रिलेटेड हो और प्रभावी तरीके से बोलें। हमारा जो नॉलेज है उसमें क्या क्या होना चाहिए। कभी कभी आप बोलते हैं सर मेरे पास 5 पॉइंट था और वो मेरे से पहले वाले ने बोल दिया इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास है उसमें गहराई नहीं। गहराई का मतलब क्या हुआ कि उसमें हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, और रेंज का मतलब उससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें हैं। रेंज मीन्स what other things you know related to that subject, related to that topic, and that means how much you understand that subject, how much do you know about that। जब डेप्थ और रेंज प्रॉपर रहेगा तो हमारे पास कभी भी आइडियाज़ की कमी नहीं होगी बात करने की। और एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए। एनालिटिकल का मतलब विवेचनात्मक रवैया होना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। एनालिसिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई शुड बी एबल टू फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट बोथ, ऑन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोथ। ठीक है। नेतृत्व क्षमता की अगर हम बात करें तो नेतृत्व क्षमता में क्या क्या होना चाहिए। आई शुड बी एबल टू टेक इनिशिएटिव, पहल करने की क्षमता। यदि कोई दो लोग आपस में उलझ गए हैं तो आई शुड टेक इनिशिएटिव। ओके ओके माय डियर फ्रेंड, लेट्स नॉट क्वेरल ओवर हियर, वी आर डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, लेट्स नॉट फाइट ओवर हियर, whatever you both are saying it is correct, but let us respect one another's point of view। तो इनिशिएट करना चाहिए। टॉलरेंस, अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मेरी बातों से सहमत नहीं हो रहा है, सो ए गुड लीडर इज़ अ पर्सन हु हैज़ टॉलरेंस ऑल्सो। अपने विरोधियों का भी बात को सुनना चाहिए। टीम स्पिरिट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ। टीम में जितने भी लोग हैं, ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो मैं उसको मोटिवेट कर सकता हूँ। ओके मिस्टर वाई, would you like to say something on this topic? Yes, you can say, yes, let us hear your point of view। तो हो सकता है मेरे ऐसा कहने से उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और वो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए। परसुएसिवनेस होना चाहिए। मेरे अंदर अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की काबिलियत होनी चाहिए। सेल्समैनशिप जो मैंने कभी चर्चा किया, तो आई शुड बी एबल टू कन्विंस पीपल विथ माई आइडियाज़। डिसाइसिवनेस, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, अपनी बातों से पलटने वाला नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी हो, यदि कोई बात जो मेरे विरोधी ने कही है वो रीजनेबल बात है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। एंड एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई शुड बी, और एनीबडी हु इज़ पार्टिसिपेटिंग इन ए जीडी शुड बी ऑब्जर्विंग। पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज और लीडरशिप में यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट जीडी। तो जैसे हमने बात किया था कि पॉजिटिव ट्रेड्स को बढ़ाना है, तो देख लेते हैं कि जीडी में नकारात्मक ट्रेड्स क्या क्या हैं और जिनसे हमें अपने आप को दूर रखना है। तो पर्सनालिटी में शाइनेस नहीं होना चाहिए, डिफिडेंस या कायरता नहीं होनी चाहिए, रूडनेस ना हो, बहुत एग्रेसिव तरीके से आप बात नहीं करना चाहिए, नर्वस ना हो और इनडिफरेंट ना हो, यानी किसी से कोई लेना देना है, ग्रुप में अपने आप चुपचाप बैठे हुए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो पर्सनालिटी में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, इनकोहेरेंस ना हो, बेतरतीब तरीके से बात कर रहे हैं, जुबान लड़खड़ा रहा है, ठीक है, क्या कह रहे हैं वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, वेगनेस है, टोनल पोवर्टी यानी बहुत धीरे धीरे बहुत मध्यम आवाज़ में बोल रहे हैं, तो नोबडी इज गोइंग टू लिसन। तो कम्युनिकेशन स्किल में इन चीज़ों को अवॉइड करना है। नॉलेज में क्या चीज़ अवॉइड करना है कि इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ आइडियाज़ नहीं होना चाहिए, सतही बात ना करिए, जितना आप पढ़ के जाए रहेंगे उसमें क्वालिटेटिव चीज़ें, फैक्ट को प्रेजेंट करिए, ठीक है। और लैक ऑफ एनालिटिकल एबिलिटीज़ नहीं होनी, पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी बात को नहीं रखना। लीडरशिप में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, असहिष्णुता नहीं होना चाहिए कि कोई कैसे मेरी बात को काट दिया, कोई कैसे मेरी बात को अपोज कर रहा है, तो इनटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, अनफ्रेंडली नहीं होना चाहिए, स्वार्थी न बनिए, सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है। वी शुड बी एबल टू गिव अदर पर्सन ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, ठीक है। रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, फ्लेक्सिबल रहिए, दूसरों को भी बातों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखनी चाहिए हम लोग को, इनडिसाइसिव न, ठीक है। और आइसोलेशन में नहीं रहना है, हमको अलग थलग रह कर कोई काम नहीं करना है। तो इन चीज़ों से हमको अपने आप को दूर रखना है। तो अगर हम पॉजिटिव ट्रेड्स को बढ़ाएंगे और निगेटिव ट्रेड्स को घटाएंगे, कंटेंट मेरा अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आई विल बी सक्सेसफुल इन द जीडी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू परफॉर्म बेटर इन अ जीडी। थैंक यू।